जिस अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब में आज का अमृत यानी पानी होना चाहिए था, वह कचरा पटा है। जिस सड़क से होकर विकास का रास्ता गुजरता है उस पर बजबजाती नालियां हैं, मीटर है पर बिजली नहीं और जिम्मेदारों को शर्म नहीं। ये तस्वीरें मलिहाबाद के बहेलिया की है, जहां विकास की चिड़िया फरफरा रही है और सरकार के दावों को पलीता लगा रही है। अब जरा आप ग्रामीण मिलन केंद्र से भी मिल लीजिए, जहां की दीवारें कुछ ही सालों में जर्जर हो चुकी हैं। छत पर लगी भ्रष्टाचार की काई बता रही है कि यहां सरकारी नुमाइंदों ने कैसे ग्रामीणों को पागल बनाया है। अभी अभी एक चीज़ आपको मैं जानकारी दे दूं। अभी कसमंडी कला में प्राइम टीवी ने कवरेज किया था। वहां पे दूसरे दिन ही सचिव से लेकर सभी अधिकारी पहुंच गए, वहां पे काम शुरू हो गया। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर विनाश हो रहा है तो कभी कभी कोई देख रेख करने वाला नहीं वही रहा है। बस जो कोई यहाँ आवत जात नहीं, न देखे न सुने कहाँ का हो रहा, कहाँ का नहीं हो रहा। प्रधान कोई देख रेख नहीं वही देख रेख नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है, ना यहाँ आता, ना किठाई पारा आता, ना कहीं नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हर गांव में ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं। क्या इस गांव में ग्राम समाज की सरकार की ज़मीन है? सरकार हाँ, कुछ न कुछ तो थोड़ी बहुत तो होगी जरूर। अच्छा, मतलब उस पे किसका कब्जा है अभी? कब्जा किसी का नहीं है उस पे। अच्छा, खाली पड़ी है। जो भी है खाली पड़ी है। खलिहानों की जमीन है, वो सब खलिहानों की खाली जमीन सुरक्षित पड़ी है। कोई घोर गांव में शमशान घाट भी सरकार बनाने के लिए पैसा दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें खेल कूद के मैदान के लिए, तो खेल कूद के मैदान के लिए भी सरकार पैसा दे रही है। क्या इस गांव में खेल कूद का मैदान, शमशान घाट, अंत्येष्टि स्थल कुछ बना है? ये कोई जानता भी नहीं। करीब में नहीं है कोई। जानता भी यहाँ नहीं। कोई जानता ही नहीं है कि यह प्रक्रिया सरकार चला रही है। देखिए, सरकार हर प्रक्रिया चला रही है, हर योजनाएं सरकार दे रही है। अंत्येष्टि स्थल गांव का अगर किसी की मृत्यु होती है तो गांव में ही अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए सरकार योजना चल रही है, पैसे आ रहे हैं। गांव के बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए सरकार खेल कूद का मैदान बनवा रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं, कोई जानता ही नहीं। कोई जानता नहीं है। जी रही। इसका मतलब जो सरकार का पैसा आ रहा है वो सीधे सीधे सचिव प्रधान की जेब में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। जब यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा, ये तो क्या बताया जाए, कोई तो खा रहा है इसमें। जानवर सांड छुट्टा घूम रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, सब खेत खाए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पशुशाला कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। सारे छुट्टे जानवर, छुट्टा पशु सांड सब घूम रहे हैं। 40-40 के गोल हैं। गौशाला 40-40 के जानवर लिए के जो है सांड ग्राम गोल हैं। सभा की जमीन ग्राम सभा के करीब में नहीं है। अच्छा, ग्राम सभा में नहीं गौशाला? ना ना ना, गौशाला नहीं है। पहली बात, उसके लायक जमीन भी नहीं है ग्राम सभा में। अच्छा, उसके लायक ज़मीन भी नहीं। नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए दादा कि गांव में अगर देखा जाए तो गांव में सरकार की योजना आ रही है आवास को लेकर, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, उसको लेकर गरीबों को आवास वास कुछ मिल रहा है यहाँ पे? पहले मिले हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में तो कुछ नहीं है। अच्छा, वर्तमान में किसी को नहीं वर्तमान मिला? में नहीं है। शौचालय उचालय मिला है कुछ? शौचालय है, कुछ सर जी नहीं मिलते हैं। कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, आपके पास मकान बना हुआ है? मकान तो सर जी अपने हाथ से बनवाया है आप। अच्छा, अपने हाथ बना हुआ है। जी, राशन उसन मिल रहा है? राशन तो जी मिल रहा था। राशन मिलता है जी। अच्छा, सरकार जो जल मिशन योजना चला रही है उसके अंतर्गत गांव में पानी आ रहा है, स्वच्छ जल, साफ पानी? आ रहा पानी आ रहा। अच्छा, पानी आता है। लेकिन बहुत कम टाइम आता है। अच्छा, कम आता है। बहुत कम टाइम, मतलब आधा घंटा हवा का हो, फिर बंद कर दें, फिर मतलब। वृद्धा पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। वृद्धा पेंशन मिल रही है, चलिए ठीक है। आप भी इसी गांव के हैं भैया? क्या नाम आपका? सर्वेश कुमार। कुछ कामों प्रधान करवा रहे हैं? सचिव आते हैं यहाँ? काम सचिव आवत तो है, जब बहुत कम आवत है। बहुत कम आते हैं। काम वाम बहुत कम हो रहा है यहाँ। विकास का काम तो सरकार के प्राथमिकता का आधार पर नहीं हो पा रहा है। सरकार की प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके आधार पर कोई भी काम गांव में नहीं हो पा रहा है। चाची इसी गांव की हैं? क्या नाम है? मुन्नी देवी। पेंशन सन मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रही अबे हमारे। अच्छा, पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं, हमारे पति अभी हैं, खत्म हो गया गहन में यहाँ 2-3 महीना हो चुके। विधवा पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं नहीं। क्या कहते हैं प्रधान? अरे बहुत दौड़े नायक बनना है, कुछ नहीं बनना। बहुत दौड़ा आप लेकिन महिला हैं और विधवा हैं, लेकिन बहुत दौड़ने के बावजूद भी इनको पेंशन आज तक नहीं मिली। एक योजना सरकार की और भी आ रही है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत सरोवर योजना।
उसके तहत गांव में अगर तालाब अगर होता है तो उसका सौंदर्यीकरण किया जाता है। उसका सौंदर्यीकरण के साथ साथ में उसका अगर सौंदर्यीकरण हुआ है तो उसका जीर्णोद्धार किया जाता है। अभी जैसे मैं इस ग्राम पंचायत बहलिया में घुसा तो मैंने देखा कि अमृत सरोवर के नाम पे तालाब का सुंदरीकरण किया गया है, लेकिन उसका कोई भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से बदहाल स्थिति पड़ी है गांव की। तालाब सही नहीं है, वैसे हैं। सौंदर्यीकरण इसका हुआ था तो क्या जो प्रधान अभी हैं मौजूदा प्रधान इनकी प्रधानी में हुआ था, इसके पहले उसका निर्माण पहले हुआ था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया। नहीं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सारी योजनाएं जो सरकार की आ रही, चाहे मोदी सरकार की हो चाहे योगी सरकार की हो, ये जो ग्राम पंचायत बहलिया है यहाँ पर कोई भी योजना नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपका अमृत सरोवर के नाम पर जीर्णोद्धार नहीं किया गया, बिल्कुल खस्ता हाल प्रधानमंत्री की योजना को मुंह चिढ़ाता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर हम बात करें स्वच्छता की, स्वच्छता के नाम पर इस गांव में बिल्कुल पूरी तरीके से नालियां एकदम बदहाल हैं, नालियां ओवरफ्लो हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से कूड़ा भरा पड़ा है। अगर हम बात करें बारात घर की, यहाँ भी पूरी तरीके से कूड़ा बिखरा पड़ा है। अगर गंदगी की वजह से गांव में बीमारियां फैलेंगी और बीमारियों की वजह से लोगों को समस्याएं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सचिव और प्रधान के ऊपर सरकार की नज़र कब पड़ेगी, योगी सरकार का बुलडोजर ऐसे सचिव और प्रधानों के घरों पर कब चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्राइम टीवी की टीम जब गांव में विकास का मुआयना करने पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वो गांव के विकास को लेकर डबल इंजन की सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी थी। इस गांव में ना सड़कें हैं, ना सफाई है, ना पक्के आवास है, ना बिजली है और इन सब से परे इन ग्रामीणों के पास शौचालय भी नहीं है। अहम बात तो यह है कि इस गांव में कूड़ा अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र तो है, मगर केंद्र में कचरा प्रबंधन करने के बजाय लकड़ियों का प्रबंधन किया जा रहा है और जिस कूड़े के प्रबंधन के लिए इस केंद्र को बनाया गया है वो सूखे तालाबों में, बजबजाती नालियों में और गांव की राहों में नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि इंसान तो इंसान, नुमाइंदों को बेजुबानों की भी परवाह नहीं है।